देखिए, पश्चिम बंगाल में विशेष करके हिंदी पत्रकारिता ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी चुनौती की बात है। मगर मैं तो साधुवाद दूंगा उन पत्रकारों का जो इतनी समस्याओं के बावजूद भी हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और जूझ रहे हैं। हाँ, हम उनके मार्गों का अनुसरण कर पाएँ और इस जीवंत स्मृति के साथ मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों से पत्रकार यदि एक निष्ठ होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ति पर कवि सम्मेलन और पत्रकार सम्मान का आयोजन। हिंदी सांध्य दैनिक दृष्टि परख ने भारतीय भाषा परिषद में हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली 200 वर्ष पूर्ति पर वैचारिक मंथन कार्यक्रम के साथ पत्रकार सम्मान और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया। तो खोजी पत्रकारिता के लिए जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार हरिराम पांडे की स्मृति में न्यूज 24 बंगाल ब्यूरो के प्रमुख मनोज पांडे को सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल आर्थिक अपराध शाखा के पूर्व पुलिस महानिदेशक गंगेश्वर सिंह ने कहा कि कोलकाता से पत्रकारिता का रिश्ता काफी पुराना है। 30 मई 1826 को हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में यहीं से निकाला गया। आज जब हम पत्रकारिता की गौरवशाली यात्रा के 200 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, तो हम सभी को विशेषकर आदरणीय शुक्ल जी के अवदानों का भी स्मरण करना चाहिए। ये यात्रा आगे भी गौरवपूर्ण तरीके से जारी रहे, इसके लिए पत्रकारिता मिशन में समर्पण भाव से जुटे हुए लोगों को सम्मानित किए जाने के इस क्रम को भी जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि जब पुलिस विभाग की सेवा में था तब कविता लेखन के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता था, पर मुझे इसी दौरान प्रकाश चंडालिया, जनार्दन सिंह और जगमोहन जोशी सरीखे पत्रकारों ने ये कहकर हमेशा प्रेरित किया कि जब आप अच्छा लिखते ही हैं तो इसे आगे जारी भी रखें, और आज मेरी ये कविता और गजलें ही मेरी पहचान बनाए हुए है। श्री सिंह ने इस अवसर पर विशेष अनुरोध पर 2 कविताएं भी पढ़ी। समारोह में सम्मानित हुए पत्रकार मनोज पांडे ने कहा कि ये मेरे पत्रकारिता यात्रा में एक सुखद संयोग है कि जगमोहन जोशी, जिनके सानिध्य में मैंने कभी दृष्टि परख के लिए न्यूज पढ़ते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्हीं के साथ न्यूज 24 में किसी खास मुद्दे की रिपोर्टिंग को लेकर साथ हुआ। कार्यक्रम के संयोजक तथा दृष्टि परख के संपादक ने अपने उद्बोधन में कहा कि अखबार निकालना कोई आसान काम नहीं है। सहयोगियों से मिले साथ के बल पर 31 साल का सफर पूरा किया है। इसे आगे भी हर परिस्थिति में जारी ही रखूंगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में विशेष करके हिंदी पत्रकारिता ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी चुनौती की बात है। मगर मैं तो साधुवाद दूंगा उन पत्रकारों का जो इतनी समस्याओं के बावजूद भी हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और जूझ रहे हैं। अब मेरे एक मित्र थे हरिराम पांडे, काफ़ी हम घनिष्ठ रहे हैं, एक साथ काम किए हैं। मन में आया कि आज जब 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के, तो उनके जुझारूपन को याद करते हुए हमने एक विचार किया कि एक कार्यक्रम इस अवसर पर किया जाए और प्रत्येक वर्ष दृष्टि परख की ओर से एक अच्छे पत्रकार को, जुझारू पत्रकार को सम्मानित किया जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था और यही है और ये आगे भी रहेगा। हाँ, हम एक्चुअली में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ही दृष्टि परख का जो एक चैनल चला करता था और उसमें मनोज पांडे बिल्कुल युवा व्यक्ति थे, उस वक्त मेरे पास आए और वो काम की इच्छा जाहिर किए। मैंने भी कहा चलो, कोई मेरा एक स्वभाव था, मैं नए लोगों को आगे बढ़ाने में विश्वास करता था और करता हूँ। तो मेरे साथ उन्होंने काम किया और मैंने उनका ये ढंग से काम देखा, तो मुझे लगा कि ये इस सम्मान के पात्र हैं। और हमने और जयप्रकाश मिश्र ने भी विचार किया कि हरिराम पांडे की स्मृति में जो अगर देना है तो हम क्यों नहीं मनोज पांडे को ही दें। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उद्योगपति जगदीश प्रसाद गोयल ने आयोजन मंडल के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने सभी को ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि यात्रा जारी रखने के दौरान कभी ये सोचकर हताश ना हो कि साथ कौन है, बल्कि ये सोचकर गौरवान्वित महसूस करे कि फिलहाल जो भी साथ है वो बौद्धिक विशेषताओं से पूर्ण है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोजित हुए कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध कवि जय कुमार रुस्वा ने वाराणसी से आई विभा शुक्ला
और कोलकाता से कवि विश्वजीत शर्मा सागर, नंदू बिहारी, आदित्य त्रिपाठी आदि को साथ लेकर खूब रंग जमाया। कवियों ने देश दुनिया के महत्वपूर्ण विषयों पर सबका ध्यान खींचा तो समाज की जागरूकता और चैतन्यता पर भी बड़ी कुशलता के साथ बात उठाई। बीरेंद्र शर्मा, बालकिशन कलावटिया, कमल गोयनका, रवि शर्मा, अनीता राय, सरोज शर्मा एवं अन्य आयोजन की सफलता के लिए सक्रिय रहे। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे हुए और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो हैं वो हमारे आदि पुरुष रहे हैं। हाँ, हम उनके मार्गों का अनुसरण कर पाएँ और इस जीवंत स्मृति के साथ मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों से पत्रकार यदि एक निष्ठ होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो एक नई इबारत लिखते हैं और हम उसी की स्मृति में इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और यह प्रयास रहेगा कि यह अनवरत जारी रहे। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है। यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।